लिटरली वो रेस लेती हैं सिर्फ क्यों, रेस क्यूट है लाइक। हाँ यार वो वाइपर के होते हुए रेस क्यूट है यार हर वाइपर बंदे की क्यूट है यार वाइपर वो भी और चीज से हिसाब से बात कर रहे हैं। समझ रहे हो समझ रहे हो आप हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 92 पॉडकास्ट। ऑनेट क्या हाल चाल है अल्हम्दुलिल्लाह यार? सर्दियाँ आ गई। इतना कहाँ सर्दियाँ आने का नाम नहीं ले रही हैं उन्होंने फुल स्लीव्स पहनी हुई है। यार। वो तो क्या कहते हैं एसी के अंदर तो फिर सर्दी लगती है। गाइस आज की जो एपिसोड है इसमें हमारे गेस्ट जो हैं दैट इज़ मोहम्मद अयान अहमद नोन एज फ्लेम, जिसको मैं शुरू में फिल्म भी बोलता था बट फ्लेम FLIM। So basically I know film from last 2 years, almost 2 years, ऑलमोस्ट 2 इयर्स। yeah। और बेसिकली पाकिस्तान की गेमिंग इंडस्ट्री में कोई सी टीम का नाम ले लें, ठीक है। आज हम इनसे ना टीम्स के नेम भी रैप करवाने जा रहे हैं, ठीक है। ये रैप भी करेंगे आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे। तो द टीम्स ही हैज़ बिन हेल्पिंग, द टीम्स ही हैज़ बिन मैनेजिंग आर अ लॉट, लाइक आई कांट नेम लाइक पाकिस्तान की कोई टीम उठा के देख लें, उसमें फ्लेम का नाम किसी ना किसी तरह एडिड होगा। रेलू कट्टे वाला सीन है But above all, he has been the manager of Sites Esports. It is a Middle East based organization, and right now he's also working with Salt Esports as well. So जो फिल्म में इसकी expertise जो है that is in the area of PUBG, and recently he has shifted towards Free Fire as well. और ये वो बंदा है जो कि हमारे आज तक के जितने गेस्ट हैं उनमें से लाइक हमेशा प्लान होता था कि यार फिल्म को बुलाते हैं, अयान आ जाए यार। और अयान भाई कोई ना कोई वजह होती थी, नहीं हो पाता था। हो जाता था। सो टुडे वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। कैसी तबीयत है? अल्लाह स्टडीज़ का सुनाएं कैसी जा रही? स्टडीज बेहतरीन जा रही है। सो अनदर पॉइंट कि अयान जो है ही इज़ स्टडिंग इन दुबईज़ यूनिवर्सिटी। नाम क्या था? यूनिवर्सिटी ऑफ अलायन। यूनिवर्सिटी ऑफ अलायन। तो यू नो मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर काफ़ी पॉइंट किया। क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में? स्टार्टिंग तो जैसे सबसे पहले गेमर होते थे, फिर ई स्पोर्ट्स में आ गए। सबसे पहले साइट्स का जर्नी बताएं। साइट स्टार्ट की थी फ्लेक्स इन बैक इन 2018, ठीक है। तो स्टार्ट में हम लोग फोर्टनाइट और काउंटर स्ट्राइक में थे। देन हमने अपना मैन एरा फोर्टनाइट में किया था। हमने मेन प्लेसमेंट सिक्योर की थी सोलोस FNCS के अंदर और दूसरे टूर्नामेंट्स के अंदर। देन हम लोगों ने बैक इन डेज 2020 में के अंदर हमने एक टीम साइन की थी, मिडल ईस्ट से थी, लव के नाम से। उसको साइट्स के नेम अंडर साइन किया था। आफ्टर डैट हम लोगों ने फिर सबसे पहला PMCO जीता था, जो PMCO 2020 था, ठीक है। और उस टाइम हम लोगों ने PMCO 2020 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरे ख्याल 2020 ही था जो जीता था हमने पहला PMCO। वहाँ से फिर हमें हाइपर मिलना स्टार्ट हुई थी। देन वी मूव इनटू कंटेंट क्रिएशन। फिर हमने वैलोरेंट के अंदर इन हुए थे, मर्चेंडाइज के अंदर। फिर हमने लोगों ने अपनी टीम को बूट कैम्प दिया था, ठीक है। देन होल फैसिलिटीज़। बट आफ्टर सम टाइम फिर हम लोगों ने PUBG को ड्रॉप कर दिया था, फिर वैलो को भी ड्रॉप कर दिया। फोर्टनाइट अभी है, अरबियों की है, क्योंकि फोर्टनाइट बेसिकली उससे रेवेन्यू अच्छा आता है। okay. जो बात है, क्योंकि आपके पास हर वीकली टूर्नामेंट है, फिर स्क्रिम्स हो रही है, फिर फोर्टनाइट खुद बहुत पुश करती है अपनी ई स्पोर्ट्स को। PUBG मोबाइल और वैलो में क्या है, ये लोग पुश करते हैं लेकिन कंपटीशन बहुत हार्ड होता है, ठीक है। और आजकल फोर्टनाइट क्या कहना चाह रहे हो, आसान है? नहीं फोर्टनाइट आसान है, हाँ थोड़ा। फोर्टनाइट में बेसिकली वो बिल्डिंग आ गई है ना अब आपकी, या उसे काफ़ी मेटा, काफ़ी वर्जन चेंज हो गया, काफ़ी वर्जन, हाँ बहुत चेंज हो गया। अब अवाम डिवाइड हो गई है। कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्डिंग होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अगर बिल्डिंग नहीं है तो फोर्टनाइट पे किस चीज़ की? एग्जैक्टली वो चीज़ है वो गेम ही उस चीज़ पे बनी हुई है, इस चीज़ पे बनी है। बाकी सॉल्ट स्पोर्ट्स के साथ क्या चल रहा है आजकल? सॉल्ट के साथ अभी फ्री फायर चल रहा है, सून हम लोग PUBG में भी नेक्स्ट ईयर आएंगे, ठीक है। और वैलो में थे अभी कैंपस क्लच के अंदर। GGDN के स्ट्रीमर्स की गेन कहाँ पे जा रही है? बेसिकली अयान वर्क्स फॉर अस एज वेल, like he is part. I work for everyone. Yeah, exactly. यही मैं कहना चाह रहा था कि like he is part. Basically, he's a person. When someone comes up to him, he doesn't say no. But मेरा question ये है, इतना टाइम कहाँ से निकालते हो? बस लग पे शौक है। अब मेरी तो यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन है ना, यार तो मैं सारा दिन PC पे ही होता हूँ।
सारा दिन। अच्छा, पढ़ते भी अरबियों के साथ हो? हाँ अरबी में गालियाँ भी आती हैं? नहीं भाई वो मुझे नहीं यार, आता। मैं मानता ही नहीं। वो मैं नहीं नहीं आता। मानता। अच्छा, अरबियों में से स्पेशली अरबी लड़कियों के साथ खेलता है ये Valorant वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। अच्छा, यार wait, मुझे मैंने ऐड आपको कर उस लो। दिन बताया। मुझे ऐड करो, खेलते हैं। लिटरली वो रेस लेती हैं सिर्फ क्यों, रेस क्यूट है लाइक। हाँ हाँ यार, वो वाइपर के होते हुए रेस क्यूट है। ये हर वाइपर बंदे की क्यूट है। यार वाइपर वो भी और चीज से हिसाब से बात कर रहे हैं ना। उसमें लाइनअप खेलने होते हैं। हाँ, हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। ठीक हो गया। तो अयान, बाकी एक और चीज़ जो लाइक पर्सनली वांट टू नो इज कि गेमिंग में आप, मैं जैसे पर्सनली आपको जानता हूँ, आप गेमिंग में तो आए हो, बट गेमिंग आई नो कि आप गेम वगैरह खेल ली, टाइम लगा लिया, बट गेमिंग से ये मैनेजमेंट वाली साइड पे आने की लाइक व्हाट वाज द पिवटिंग पॉइंट, व्हाट वाज द की रीज़न कि यार आपने कहा कि यार गेम के साथ ये भी क्या, मतलब लाइक लास्ट टाइम हमारे पास एक्वी था, तो एक्वी से भी मैंने यही चीज़ पूछी थी, तो उसने अपना एक टर्निंग पॉइंट बताया था कि रीज़न क्या थी, जिसमें उसने हमें बाद में बताया था कि उसकी अपनी ऑग भी थी एक टाइम पे। ठीक है। एक्चुअली बैक इन 2016 में क्लैश ऑफ क्लैंस बहुत खेलता था, ठीक है। Okay. तो मैं क्योंकि शुरू से आपको पता है कि मनी मेकिंग बंदा हूँ, तो मैं क्या करता था कि मेरे क्लैन में जिसने आना है ना, उसके लिए टाउन हॉल लेवल आपको 5 होना चाहिए, ठीक है। और आप मुझे 50 रुपये दोगे तो मेरे क्लैन में आ जाओगे, क्योंकि उसमें मेरे होते थे कजन्स और वो होते थे टॉप टायर के प्लेयर्स। ठीक है। अब वो लोग ना, उन लोगों ने उस टाइम पे, मुझे अभी तक याद है, मेरे कज़न ने मुझे एक आईपैड लेके दिया था। उसने कहा था यार तुमने ना इसको टाउन हॉल लेवल 7 तक करना है और अकाउंट बेचेगा, उसमें 30% तेरा। मैंने कहा था ठीक है। अब वहाँ से करते 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 तो मेरा कज़न बैक इन डेज फास्ट में पढ़ता था, तो उसके यूनिवर्सिटी में टूर्नामेंट हुआ था कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 4 का, जो कि लैन पे होती थी। तो मैं उसके साथ टूर्नामेंट में गया और मैंने देखा, खेलना शुरू किया, वहाँ पे बैठा, तो मेरा कज़न कहता कि ये मेरी जगह खेलेगा, तो मैं वहाँ पे उनके साथ खेलने लग गया। अब जब मैं उनके साथ खेल रहा था ना, तो वहाँ से भी मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मैंने कहा नहीं, मैंने थोड़ा इस साइड पे आना, क्योंकि गेम तो खेल रहे हो, अगर उसे पैसे बन जाए तो फिर क्या ही बात है। जो बात है। फिर 2019 के अंदर पबजी आई। अब पबजी में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मैं जो था, मेरा एक दोस्त बना ब्लेड नाम का, वो बेसिकली रैप्टर के लिए खेलता था, मिस्टर जे प्लेस के लिए। ओके। उसकी क्लैन के मोबाइल क्लैन का लीडर था। ठीक है। मैं उसका दोस्त था, क्योंकि मैं उससे क्लैश ऑफ क्लैंस से भी जानता था। तो उसने मुझे फिर पबजी में इन करवाया। उसने कहा कि यार इस तरह टीम्स होती हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने टीम बनाई ऑक्सी के नाम से, जो कि फर्स्ट PMCO, सबसे पहला PMCO जो आया था पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर वी गॉट अ स्पॉन्सर फ्रॉम VFX गेमर। VFX एक यूट्यूबर है, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो हमारी टीम होती थी VFX ऑक्सी के नाम से, जिसमें टीन वुल्फ होता था, रेज होता था, रीपर होता था एक प्लेयर से, देन ब्लेड होता था। तो उस टाइम में जब FS जीती थी सबसे पहला PMCO, ये उस टाइम की जब बात उनका वीज़ा का इशू भी हुआ था। वीज़ा का इशू हुआ था, ब्लैक वगैरह का सबका। तो उस वहाँ से फिर मैंने एंट्री ली, देन मैं फिर साइट्स में आया। नहीं, उसके बाद फिर हम लोगों ने बनाई थी RXN। RXN में मैंने एक इन्वेस्टर, हाँ RXN में मैंने फिर एक इन्वेस्टर पकड़ा था। वो हमें पर मंथ सैलरी देता था। हाँ, मुझे नहीं देता था, प्लेयर्स को देता था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं तो बस सोचता था कि मैंने मैनेज करना है, मुझे वो सीखने को मिले। फिर वहाँ से फिर RXN के बाद मैं इन हुआ था साइट्स के अंदर। साइट से मैं फिर आरो में आया, FL में गया, क्लैरिटी में देखा। वो इसको नाम ही बताएं तो अच्छी बात है। यार एक सेकंड, साइट्स में जाने के बाद इतना डाउनग्रेड क्यों किया? यार मैं पैसे बनाने वाला बंदा, फ्लक्स से पूछा इतने मुझे, जहाँ से तू मुझे काम बोलेगा ना, मैं बोलूँगा यार दे दो मुझे काम, दे दो, बस मैं कर लूँगा, पैसे आ रहे हैं, ओके ठीक है। ओके ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये मैंने जो है ना किसी और को ट्रस्ट यार, ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। नहीं, मुझे जब मौका मिलेगा मैं करूँगा। यार सर्दियाँ आ रही हैं, हुडी भी लेनी है, ठीक है। हाँ। यार हनान भाई सॉरी, हुडी भेज देना। तो अच्छा, तो मैं अब आपकी इन्हीं बातों से पहली बात तो ये कि अनदर की पॉइंट यार, रैप्टर भी नहीं छोड़ी। नहीं मैं बता तो रहा हूँ। अब PUBG, अब अगर आप बात करें PUBG मोबाइल में, तो उसमें मैं 2 कम्युनिटीज़ में हूँ, एक मोबाइल और एक एमुलेटर। एमुलेटर में मेरा क्लैन होता था, मेरे दोस्त का क्लैन होता था, हम माने जाने स्टीम स्नाइपर्स होते थे, कोई यूट्यूबर हमने नहीं छोड़ा। यार ये कोई टॉपिक बता है रहा? जो मैं ना डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, इसने खुद जिक्र किया है ना। हाँ भाई, अब आप रिकॉर्ड पे बताएंगे हाँ हाँ कौन कौन से स्ट्रीमर्स हैं जिनको आप स्ट्रीम स्नाइप कर चुके यार, फ्लेक्स अगर आप बैक इन डेज, अब तो खेलते नहीं है ना PUBG मोबाइल एमुलेटर। ठीक है। जब स्टार्ट था ना, श्रीमान लेजेंड एक इंडियन यूट्यूबर था, मिली एक इंडियन यूट्यूबर थी। अच्छा। हाँ, फिर एक मिस्टीरियस YT के नाम से इंडियन यूट्यूबर होती है,
देन वी हैव श्रीमान लेजेंड, अच्छा वो हो गया। पाकिस्तान में विक भाई होते थे फेसबुक पे, साउ किलर होता था, ठीक है। फिर साउ किलर के साथ जो कहते थे ऑनेट वगैरह, इन लोगों को भी एक्स्ट्रा मारने आते थे जानबूझ के किसी में, क्योंकि अच्छा, होता मुझे ही नहीं पता चलता था भाई किस नाम से खेलता। एक्स फिल्म के नाम से, एक्स क्लैन हमारा ही होता था। हाँ, एक्स क्लैन के तो आते होते थे। पता है हाँ, हम लोग बता तो रहे हैं, हम लोग बैक इन डेज बहुत स्ट्रीम स्नाइपिंग करते थे। इंडियन मिल हम फ्लेक्स भाई, एक यूट्यूबर होता थे, मुझे उनका नाम भूल गया, आई थिंक उसका नाम होता था अरेबिक होता था। वो बेचारा ना प्लेन पाथ से ना 500-600 मीटर दूर जाता था, क्योंकि उसने करना होता था रैंक अप। हमने क्या करना है कि हमने जहाँ पे उसने अगर फॉर एग्जांपल एक प्लेस पे लूट कर रहे होना ना, तो हम लोगों ने क्या करना है कि हमने उसके पास जाके बैठ जाना। उसने जब गाड़ी लेने आना ना जॉर्जो पुल के पास, हमें पकड़ के उसको ही मारना भी चले आना। वो लिटरली बंदा इतना फेडअप हो गया, तो उसने कहीं से हमारे क्लैन का डिस्कॉर्ड निकाला, उसने मुझे टेक्स्ट किया कि भाई खुदा का वास्ता मैं स्ट्रीम करता हूँ, स्ट्रीम के बाद आगे मार लिया करो यार, मेरा रैंक तो ना गिराया करो। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि नहीं, अभी 1-2 महीने पहले बात है, मैं इसी तरह कह रहा, फिल्म से डिस्कस कर रहा कि यार ये भी स्ट्रीमर है, इसको भी हम ये के लिए अप्रोच करें। तो बीच में साउ किलर का भी नाम आया, ये वो तो ना होता इस तरह है कि मैं इसको कहता हूँ यार ये भी अब पता है आगे से क्या जरूरत है, फरूक भाई इसको आप कर लें, इसको मैं स्ट्रीम स्ट्राइप करता रहा हूँ। इससे मैं नहीं कांटेक्ट कर सकता यार, वो आगे गाली देगी, क्योंकि उसके डीएम में मेरे डीएम में गाली ही चलती है। ऐसे ही है, इवन के फ्लेक्स भी हमारी ना उस टाइम एमुलेटर के अंदर क्लैन राइवलीज बहुत होती थी। ऐसे मिस्टर जे प्लेस का क्लैन था रैप्टर, गेमर वीएफएक्स का क्लैन था वीएफएक्स, हमारा क्लैन था एक्स, देन एक और यूट्यूबर थे टीपू वाईटी, उनका क्लैन होता था आईएनएफ। वो हम 4 क्लैन, और सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बैड बॉयज़ ऑफ द पबजी वायलेंट, वो हम ही होते थे। ये हमारा, हमने रैंक तो करना, हमें रैंक से फ़र्क पड़ता नहीं था, ठीक है। तो हमने तो बस जाना है और स्ट्रीम स्नाइप करनी गलत है ना। और उसकी फिर क्या करना है, उसकी मोन्टाज बना के यूट्यूब पे डालना। गाइस, अगर आप लोगों के माइंड में फिल्म के लिए कोई सज़ा है फॉर बीइंग अ स्ट्रीम स्नाइपर, तो ऑनेट क्या होनी चाहिए वैसे सज़ा? अरे पकड़ लेते हैं, सामने बैठा हुआ है। फ्लेक्सी मैं अकेला थोड़ी करता हूँ, पूरी दुनिया करती है। हाँ, बट एडमिट करने वाला बचता है ना। तो मैंने किया, मैं मानता हूँ, मैंने बैक इन डेज करते थे। सो आई हैव अ स्मॉल चैलेंज फॉर यू। बेसिकली मैं अभी टाइमर रखने जा रहा हूँ 30 सेकंड का, ठीक है। और हम देखते हैं कि 30 सेकंड में आपने कितने टीम्स के नाम ले सकते हैं। सही है, ठीक है। 30 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे भाई। फ्लेक्सी टीम में बहुत 10 टीमों का नाम आप 5 सेकंड में ले सकते हो। हाँ, तो फिर अच्छी बात है ना, देखते हैं ना उसका स्टॉक खत्म होता है कि नहीं होता। किसी का भी स्टॉक खत्म हो जाएगा। अच्छा, 10 सेकंड कर लें। 10 सेकंड तो कुछ भी नहीं है। 15 कर, 15 करना है। ऑफ कर ले, 15 ओके डन। ओके, काउंटर लगा देते हैं। 1 2 3। FL, एरो, साइट्स, हवर, पावर, सक्कर, GXR, RRQ, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया HW आ गई, ठीक है। HW, KOD, T20, बबलू, एंड देन 15 यार। हाँ, अब बोलो 15 सेकंड में 15 नाम बीच आए। में रुका भी तो है ना इतना। तो वही ना रुका है ना, यही तो तो चैलेंज ये है ना, वो तो था रैपिड फायर सीन हो। रैपिड फायर सीन हो। वो तो क्वेश्चन पूछे ना रैपिड फायर, तो उसमें फिर आएगा। नहीं है, हो गया। अच्छा, चैलेंज 15 सेकंड के अंदर ये है कि 15 सेकंड के अंदर नाम तो ले लेगा। आपको था कि भाई 15 सेकंड में इतनी और उसके नाम लेने हैं। फिर चैलेंज करना था ना। दोबारा कर लें, चलो छोड़ो पर अच्छा, फिल्म इसके अलावा एक और चीज़ मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये चाहता हूँ कि ना आपने ऑर्गेनाइजेशंस को, टीम्स को मैनेज किया, व्हाट इज़ द की पॉइंट फॉर यू हमारी जो गेमिंग इंडस्ट्री है, लाइक एक अच्छी बात बताएं और एक बुरी बात बताएं। अच्छी बात ये है कि हम लोग ना मतलब कि ना एक दूसरे के साथ यूनाइट हुए थे जब कोई एक मसला आता है। वैसे GXR का इशू आया था पेमेंट्स का, तो सब इकट्ठे हो गए थे कि नहीं यार इस तरह थोड़ी होता है कि इतनी डिले। बुरी बात ये है कि हम बैक बैटिंग बहुत करते हैं। ये बुरी बात, क्योंकि देखें आपको पता है मैं थोड़ा प्री मेच्योर टाइप का बंदा हूँ, ठीक है, तो मुझे ये चीज़ें पता है। वो आपको पता है मेरे कनेक्शन भी उससे इतने ही है। जो बात है। ऑनेड, आपके पास कोई क्वेश्चन? मेरे माइंड में था। अच्छा चलो, पाकिस्तानी ऑर्ग्स का भी एक्सपीरियंस है और साइट्स का भी है, ठीक है। साइट्स का भी है मेरे पास, उसका साउथ एशिया का भी है। कौन सी? मैं RRQ के साथ थोड़ा काम किया था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के मुकाबले में क्या चीज़ बेहतर कर रही हैं और क्या चीज़ बुरी कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर ना सबसे बड़ा इशू आता है कि हमारे पास मैनेजमेंट नहीं, ठीक है। अगर आप देखो ना बाहर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ो, आपको HR मिलेगा,
आपको जनरल मैनेजर ढेर सारे मिलेंगे, आपको क्रिएटिव टीम इतनी मिले। यहाँ पे क्या है कि एक डिज़ाइनर पकड़ा, उसने अगर अच्छा बना दिया ला करके उसे क्रिएटिव डिज़ाइनर बना दिया। वो चौड़े में आ गया कि जी मैं तो क्रिएटिव डिज़ाइनर हूँ, GFX तो आर्टिस्ट रहा ही नहीं, मैं तो $5 वाला काम करने वाला रहा ही नहीं। तो वो उस काम को भी मैसअप कर देते। सेकंड थिंग आती है इन्वेस्टमेंट किया, सबसे बड़ी बात। ई स्पोर्ट्स पैसा मांगता है, सिंपल सी बात है। ई स्पोर्ट्स पैसा मांगता है। इफ़ यू हैव इनफ मनी तो देन आप टीम चला सकते हो, नहीं तो आप नहीं चला सकते। आप अमेरिका में देख लो, वहाँ पे 300+ ऑर्ग्स हैं, ठीक है। हर दूसरी और अपना बूट कैंप लेके बैठी हुई है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि $1200 में आप कोई भी घर ले सकते हो। वो बूट कैंप लेके बैठी हुई है। लेकिन सक्सेस कौन है? आपके वो अंडर थीव्स है, वो भी अप डाउन में जाती है। उन लोगों ने रिसेंटली अपना ड्रिंक ब्रांड शुरू किया, फिर लाइफस्टाइल की तरफ से आए। फिर आप अगर देखो बड़ी टीम्स को, NRG को देखो, आप उसको देखो, TSM को देखो। TSM ने रिसेंटली क्यूटी सिंड्रेला को निकाल दिया क्योंकि उन्होंने दूसरा कंटेंट क्रिएटर पकड़ना था। उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उससे से G2 व्यूज ने आए। अपने 20+ जो है वो हाँ, G2 का CEO चला गया यार, एंड्रयू टेट की तो उसने पार्टी की, यही तो कैंसिल कर दिया उसने बेचारे। वो अब जब आप आइडिया लगो, 15 साल आप मेहनत करो, एक और टीम बनाओ, उसके CEO बनो, और आप एक बंदे के साथ पार्टी करते हुए पकड़े हो, आपको कहते हैं आप CEO की पोस्ट से उतरो। वही तो प्रेशराइज किया था ना। प्रेशराइज किया। वो खुद उसने बोला, उसने यार मैंने 15 ईयर्स वर्क किया है, एक टीम बनाई। वो टीम बनाना तो ऑनर तुम्हें पता आसान नहीं है। आप एक पॉइंट पे जाते हो, हम साइड्स में 4 साल से लगे हुए हैं, ठीक है। हमने पहले पाकिस्तान देखा, इंडिया देखा, फिर पाकिस्तान इंडिया मिल के चलाने की कोशिश की, नहीं चला। फिर हम मिडल ईस्ट के, वहाँ पे भी नहीं चले। फिर अब जाके हम चलना स्टार्ट हुए, एक पाथ पे आएगा, हमें पता चला कि यार यहाँ से पैसा, यहाँ से रेवेन्यू आ सकता है। अब प्रॉफिट में हो कि लॉस में? लॉस, कंफर्म लॉस, क्योंकि स्पेंडिंग देखो ना आप, एक एवरेज फोर्टनाइट प्लेयर $1000 लेता है, ठीक है। वो महीने का, हफ्ते का आपको निकाल के 15% कट देता है, लेकिन फिर भी आपका एक्सपेंस नहीं है। फिर उसके अगर वो आप $1000 आप उसे दोगे, देन आपको उसको प्रमोट करना पड़ेगा, उसको यूट्यूब के लिए GFX देना पड़ेगा, VFX देना पड़ेगा, उसकी अलग कॉस्ट। फिर उसके लिए आपको उससे कंटेंट, अब डिपेंड करता है आप करते क्या। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्लेयर रखती हैं और बस खिलाती हैं। मेन चीज़ जो ई स्पोर्ट्स में वो कंटेंट है। अगर आप कंटेंट बनाते हो तो फिर आप कमा सकते हो, क्योंकि उसी से स्पॉन्सर आएगा। स्पॉन्सर को इंटरेस्ट व्यूज़ के अंदर है, उसको ये नहीं है कि आप हाँ आप 9वीं प्लेसमेंट पे आ रहे हो या 10वीं प्लेसमेंट पे आ रहे हो। वो कहेगा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, मुझे तो व्यूज़ दो, मेरी चीज़ बिके, मेरा ब्रांड बिके। ये बेसिक सबको सबका चलता है। आप जितने भी स्पॉन्सर्स देखो, आप होंडा को देखो, आप जिसको मर्जी देखो। हमने मिडिल ईस्ट के अंदर BMW को अप्रोच किया था, उन्होंने हमें रिजेक्ट किया था। अभी हमारे पास BenQ है। BenQ क्यों आता है, मैं मतलब कॉन्फिडेंशियल तो नहीं बोल सकता, लेकिन शीट्स के अंदर हमें व्यूज़ पूरे करने पड़ते हैं, जो इनडायरेक्टली बात है, क्योंकि वो उसके बिना ट्रैक्शन के बगैर कुछ हाँ नहीं है। कोई चीज़ नहीं। हमने BenQ को अप्रोच किया था, शोर को अप्रोच किया था साइट्स के लिए, तो उन लोगों ने इनके साथ मार्केटिंग। अच्छा चलो 4 साल में अभी तक लॉस में हो, कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट की होगी? यू कैन से मोर देन 6 करोड़, 6 ईयर से ज़्यादा लग गया होगा, क्योंकि सुन हमने रहे हो? बीच में 4 साल इतनी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अब आ जाओ पाकिस्तान पे। हाँ, क्योंकि वही वो ग्रुप बड़ा है, क्या नाम था अपना, मैं भूल जाता साइट्स का उन्होंने, स्किफ जेट का, वो पार्टी बड़ी है सर उन्होंने मतलब कि वो बातें कर रहे हैं तो वो लगा भी रहे हैं ना। हाँ ये बात है जो नहीं, दैट इज होता ही ऑनेस्ट होता, पता क्या है कि आप पैसा लगा देते हो लेकिन निकालना मुश्किल होता है। वही बात है यार, ई स्पोर्ट्स प्रॉफिट वाला बिजनेस है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं वो प्रॉफिट वाला। इसमें मेन बात ही व्यूज यार की है। एस्ट्रोलिस 4 मेजर जीत के नहीं प्रॉफिट के अंदर गई तो नहीं, कौन सी और जा सकती यार है? नवी जा रही है प्रॉफिट के अंदर, नहीं पॉसिबल ही नहीं हो, क्योंकि सिंपल की सैलरी आधी नवी की कॉस्ट होगी। क्योंकि ये बेसिकली एक मार्केटिंग गेम है। आपको अपना ब्रांड प्रमोट करना है, किसी स्पोर्ट्स टीम के पास चले, उसे को 10 वीडियोस बनाओ, मैं $10,000 दूंगा, वो खुशी से बनाएगा। किसी के पास भी चले वो खुशी से बनाएगा। अच्छा थोड़ा सा बाकी चलते हैं फिल्म। यू नो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यू हैव बीन मैनेजिंग लॉट ऑफ टीम्स। मुझे खुद जब कभी ज़रूरत पड़ती है, यू नो एक ही बंदा होता है यार, फिल्म से पूछो यार ये चीज़ चाहिए। हमने जो प्रोजेक्ट साथ एग्जीक्यूट किए हैं, इस्लामाबाद वाला लैन इवेंट किया था, उसमें भी था। हाँ हाँ उसमें बैकएंड पे था, R3D R3D इसने भेजी थी, ठीक है। R3D शॉप सारा लिंक इन्हीं से। बाकी अपना जो गेम रेड वाला इवेंट था उसमें भी अपने साथ ही था ना, अपने साथ गेम रेड गेम रेड वाला, हाँ मैं भी था। वो आप तो थे ही था। तो ये चीज़ है। तो मेरा आगे क्वेश्चन ये है, फिल्म देखो माशाल्लाह अभी तक आज से पहले आप तो अपनी स्टडीज़ लाइक वो टाइम होता है जहाँ पे बंदा कहता है यार कोई बात नहीं, अभी तो मतलब FSC ये वही लेवल होता है। तो अब आज बीइंग इन यूनिवर्सिटी 3rd सेमेस्टर चल रहा है, मेरा, हाँ 3rd सेमेस्टर, ग्रेजुएट होने की तरफ जा रहे हो, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन फ्यूचर? लाइक आपका टारगेट क्या है कि यू नो मैनेज करना एक बात होती है, लाइक कल के लिए अपना एम क्या है गेम, क्योंकि मुझे पता है कि आप गेमिंग में रहने वाले हो, ठीक है, आई नो दैट। तो इसमें अपना पर्सनल टारगेट क्या है? एक्चुअली जब मैंने FSC किया था, मेरे को मज़े की बात है, FSC किया था ना, तो ICS मेरा कंप्लीट हुआ, तो मुझे पता नहीं था यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करते हैं, मुझे ये नॉलेज नहीं थी।
तो मैं कभी किसी यूनिवर्सिटी पे जाके देखता था कि अच्छा ये इसका कैंपस कैसा है, अच्छा इसका कैसा, मैं कॉम से आप यकीन करें मैंने कॉमसर्ट्स का टेस्ट दिया था, NTS जिसे कहते हैं, नस्ट का दिया था बिना तैयारी के, फास्ट का दिया बिना तैयारी के, ITU है फैसल टाउन में तो उसका भी दे दिया था ऐसे ही कि मुझे पता चले क्या है। पर बैक एंड भी पेरेंट्स ने बोला कि नहीं फिर वहाँ पे लेते हैं, देन जो माइग्रेशन कर लेना लास्ट सेमेस्टर में जब तुम्हारा दिल चाहे। पर्सनैलिटी टेस्ट कर लें फिर आज कर लो। कर लें। आपको पता तो होगा हमारे यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसमें हम बेसिकली पूछते ही हैं कि लाइक दिस इज़ फॉर द पर्पज़ के लोग जान सकें कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। आंसर आपने एक देना है, दो चूज़ नहीं करने, ठीक है। स्टार्टिंग बड़े सिंपल से क्वेश्चन से है, डॉग्स और कैट्स? कैट्स पर्सन। बैटमैन और आयरन मैन? मैं DC देखता ही नहीं नहीं देखते नहीं। मैं मार्वल का फैन ही नहीं। ओए रिसेंटली दोनों ब्लैक में एडम देखी है। ओए नहीं मैं नहीं कह सकता। आतिफ असलम और अरिजीत सिंह? आतिफ, पाकिस्तान। ओके। क्रिकेट और फुटबॉल? फुटबॉल। ठीक है। CS:GO खेलते? CS हाँ खेलते थोड़े थे, थोड़े। सिंपल और ज़ैबो? सिंपल। ओके। मेसी और रोनाल्डो? दोनों ही नहीं। हाँ हैं? नहीं एक चूज करना है ना, इस तरह नहीं। दोनों में से कोई एक। दोनों में से? फिर आप जाएं मेसी की तरफ। ओके यार वैसे बाकी मेसी ज़्यादा है। पता नहीं पाकिस्तानी यार। मैं इंटरेस्ट हूँ, मैं जरा फड्डे देखने वाला बंदा हूँ, मुझे पेपे पसंद है, ठीक है। अच्छा। मुझे क्या ना इम्ब्राविक पसंद है, सुआरेज़ पसंद है, जोरेस पसंद है, सही हो गया। रामोस पसंद है, सही। जो आगे सीधा स्लाइड मारे और अगले के घुटने तोड़ दे। हाँ ये वो मैं रिसेंटली देख रहा था, वो हॉलैंड हॉलैंड है? हालैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड उसमें सिटी के अंदर है। हाँ नहीं उसके फादर की वो टांग तोड़ी थी। वो हाँ जी, वो दोनों ऐसे हैं। आप अगर देखें ना मैनचेस्टर यूनाइटेड और सिटी के मैचेस, वो ग्राउंड फाड़ देते हैं क्योंकि दोनों सेम सिटी के हैं और राइवलरी से बहुत एक दूसरे से लड़ते हैं। हालैंड जब आया था ना, इन लोगों ने पूरा ग्राउंड फाड़ दिया था कि हालैंड सिटी में आ कैसे गया। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, बिरयानी में आलू होना चाहिए या नहीं? या फ्लेक्स भी कभी कभार अच्छा लगता है, नॉर्मल सच्ची में कभी कभार अच्छा लगता है। ये ना प्लान करके आया। नहीं कभी कभार सच्ची में अच्छा लगता है। मैं बिरयानी बंदा नहीं हूँ, मुझे इतने चावल नहीं पसंद। अच्छा चावल नहीं पसंद? खा लेते हैं लेकिन इतने खास नहीं। वो सामने बेचारा बैठा नजर आ रहा है, हाँ जी हाँ जी। रोजाना चावल खाता है। बस फिर वो यार फ्लेक्स भी मैं जब बैक इन UAE में पैदा हुआ था ना, तो वहाँ पे हम रहते थे, तो वहाँ पे हमारे साथ बंगाली रहते थे, तो वो चावल और मछली बनाते थे, शोरबा मछली का बना के चावल पे डाल के खाते थे। तो मैं तब से ही कहता था कि नहीं यार तुम खाओ, मैं चावलों से दूर, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ के साथ बॉयल राइस होते थे उनके, हर चीज़ के साथ। ऊपर से हल्दी हाथ पीले। हाँ हाथ पीले। उन लोगों ने अगर सब्जी बनाई है उस पर चावल, उसने फिश बनाई उस पर चावल, गोश्त बनाया उस पर चावल, एवरी चीज़ पे उन लोगों ने हर चीज़ पे चावल। ओके सो मूविंग फॉरवर्ड, एक थोड़े से ना कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल तो नहीं, बट कोई क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तक मेरी हाइडा से भी बात नहीं हुई। ये सॉल्ट वाले कर्ज का क्या सीन है यार, जहाँ जाते हो हार के आ जाते हो? यार फ्लेक्स भाई ट्रस्ट द प्रोसेस। अच्छा अभी मुझे बताएं। यार वैसे एक बात है, हाइड्रा लगा हुआ है। हाँ लगा यार, यही स्पिरिट है, यही हमारी स्पिरिट होती थी साइट्स में भी, हम लगे हुए हैं कि कुछ वही ना बात कुछ है तो ना, बन जाएगा। मैं बाकी और को बोलते ही इस बात में, ठीक है ना। फिर लगा तो हुआ। हाँ यार देखो कितनी टीम आई, शक्कर कौन चलाता था? कुवैत के प्रिंस चलाते थे, बंद होगी। हमें तब बोलते थे लोग कि तुम क्या कर लोगे इतनी सैलरी दे के, क्या कर लोगे, वो बंद होगी। और भी बहुत सी PUBG में इतनी आई, बंद होगी, हर दूसरे दिन चढ़ता। टॉपिक ना चेंज करें, जो बात उस पे है, ये फ्री फायर का थोड़ा जर्नी बताएंगे। फ्री फायर का फ्री फायर में जो हुआ है सॉल्ट हाँ के हाँ साथ हुआ, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ हुआ क्या। हम लोग सेमीफाइनल तक अच्छा खेल रहे थे, ठीक है। फाइनल आया, फाइनल में एक ब्रेक आया एक हफ्ते का। हमारी बेसिकली टीम लैग कर रही थी कहीं ना कहीं। वो स्टार्टिंग में ना, आपको पता है क्वालिफाइड सेमीफाइनल में लोग इतना इंटरेस्ट नहीं देते गेम के अंदर। ठीक है। फाइनल का वो लास्ट वीक था, सब टीम्स ने अपना 100% दिया। ठीक है। हमारी टीम जहाँ लैग कर रही थी ना, वो वहीं से लैग इतना बुरा हुआ कि हम सीधा 6 या 5वें नंबर पे आके गिर गए। क्योंकि हम बेसिकली क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में 2 प्लेयर, अभी हम रोस्टर भी चेंज करेंगे, 2 प्लेयर्स चेंज करेंगे। इनसाइड न्यूज़। अब टीम वालों को टेंशन लग रही है भाई कौन जा रहा है। यार हमने उनको बुलाना था लास्ट वीक, उनके साथ पॉडकास्ट ही वही जिस वीक में वो लाहौर आए हुए थे उसी में थी, बट थोड़ा सा टाइमिंग शेड्यूल की इशू की वजह से ना हम उनके साथ नहीं कर पाए पॉडकास्ट। तुम लोगों को निकाला ना, इसलिए नहीं किया तुम्हारे साथ। थोड़ा सा क्लोजिंग करते हैं। मुझे बताएं कि प्लेयर्स जो किसी और को ज्वाइन कर रहे हैं, टीम्स के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि आपकी डेली बेस पे कम्युनिकेशन होती है, यू हैव कनेक्शंस विद यू आर इन कम्युनिकेशन विद स्पॉन्सर्स, प्लेयर्स, इंडिविजुअल्स, गेम ऑनर्स, इवन अदर मैनेजर्स, ठीक है। एक यंगस्टर, एक गेमर, उसके लिए आपके पास क्या पॉइंट्स हैं कि
उसको अपने मूविंग फॉरवर्ड गेमिंग इंडस्ट्री में क्या चीज़ बेटर करने की ज़रूरत है? फ्लेक्स भाई गेमिंग इंडस्ट्री ना अब ये आपको भी पता है कि आप सारी ज़िंदगी ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं बन सकते, आपको कंटेंट की तरफ आना पड़ता है अनटिल अनलेस सब सिंपल ना हो, ठीक है, कि आप 16 साल एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन रहें। अब अगर आप देखें ना पबजी मोबाइल के अंदर, तो किसी टाइम में खान होती थी, वुल्वरीन होता था, रहमान होते थे, ये टॉप प्लेस थे, लेकिन अब कौन है? ग्रेविटी है, पैन है, IQ है, ठीक है, क्रिप्टो है, ये नए एरा के प्लेयर्स हैं, ठीक है। अभी जैसे पैन है बबलू में खेल रहा है, ग्रेविटी है वो उसमें खेल रहा है, I8 में खेल रहा है, IQ I8 में खेल रहा है, आप इनकी गेम देखें, इनके गेम सेंस देखें। तो ये लोग क्या बेसिक अगर कोई आना चाहते हैं ना, उसके पास बड़ा सिंपल है, वो स्टार्ट अपना करे एज ए प्लेयर, अपने आप को कंटेंट की तरफ मूव करे, कंटेंट से फिर अपना ब्रांड ऑन करे, ये बहुत बेसिक रूल है। अदरवाइज अगर आप कंटेंट में, फिर क्या होता है कि अगर आप देखें ना, आप ना सही जिंदगी कंटेंट नहीं बना सकते, ये मुल्क ऐसा है कि आप सही जिंदगी कंटेंट नहीं बना सकते, ये अमेरिका नहीं है कि आप कहीं भी लाइव स्ट्रीम कर लें, या लाइव स्ट्रीम करेंगे एक अगला क्या कर रहा है यार, क्या बात है? वो हॉट टब स्ट्रीम्स, हाँ हॉट टब अच्छा, नहीं चलेंगी तो सही, यहाँ पे चलेंगी। दौड़ेंगे यार, चलेंगी क्यों दौड़ेंगी, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तो दौड़ेंगे। पाकिस्तान की वहाँ ज़्यादा ठरकी है भाई। हाँ, कभी जिंदगी में ना ट्विच पे आया, वहाँ पे नीचे ना अक्सर स्ट्रीमर्स ने लगाया होता है कि कौन कौन किस किस कंट्री से देख रहा होता है, कोई ना कोई एक हरामी पाकिस्तानी इंडियन ना जरूर देख रहा होता है उस स्ट्रीम में, वो वन लिखा आ रहा होता है वहाँ पे। ओके, एक और ये तो हो गया प्लेयर वाली साइड। एक जो वो चीज़ वन जो आ रहा था वो तुम्हारा आ रहा होता है। नहीं अभी छोड़ दे, मैं तो मेरे पास इनसाइट्स है भाई ना, तुम तो जाते क्यों वहाँ पे, पहले ये बताओ। ट्विच पे यार सिंपल को देखने, नहीं, तुम वो वाली स्ट्रीम सॉम CS को नहीं देखना होता है, एनर्जी का प्लेयर है नहीं, तुम हॉट टब क्यों खोलते हो, पहले ये बताओ। वो ब्राउज में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आ रहा होता है जस्ट चैटिंग, तो जस्ट चैटिंग पे क्लिक कर, वहाँ हॉट टब भी आ जाता है, वहाँ पे नहीं, तो पता होता है ना जस्ट चैटिंग में क्या चल रहा नहीं नहीं, कई दफा तो ट्विच के ऊपर सामने चल रहा होता है बिल्कुल स्ट्रेट ओपन कर, वो जो स्ट्रीम्स ऊपर आ रही होती है ना है। different। वो रिकमेंडेशन भी होती है यार पाकिस्तान में जो एक चीज़ हमने करनी है ना, वो ये है, वो ये जो डीजेस की स्ट्रीम्स होती हैं, किसकी? डीजे लाइव डीजे लाइव डीजे, वो वाली चीज़ को थोड़ा सा मैंने करना है। मैं ढूंढ मतलब रहा हूँ वो भी बंदा। मौलवी फत्ता निकाल लेगा ना कि YouTube के ऊपर क्या कर यार वही मौलवी बात में छोड़ दे यार इस चीज़ को। एक और चीज़ जो मैंने आपसे पूछनी थी वो ये थी कि ना, देखें ये तो हो गया प्लेयर वाली साइड, आपने यू हैव अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज ऑफ अप्रोचिंग डिफरेंट इन्वेस्टर्स और स्लैश स्पॉन्सर्स। तो ये हमें बताएं कि स्पॉन्सर्स को, जैसे अभी आपने पहले मेंशन कर दिया, एक तो चीज़ ये है ना कि भाई व्यूज़ कितने ला सकते हो, बट एक स्पॉन्सर को अप्रोच करने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं आपके माइंड में? यू नो, आप अगर एक टीम है, एक ऑग है, हमेशा ऑनर्ड कहता है कि ना जो टीम्स तभी चलेंगी जब कोई आप स्पॉन्सर लाओगे, स्पॉन्सर आएगा चलेगा ये वो। तो लाइक आपकी तरफ से क्या पॉइंट्स हैं जो कि एक टीम को एक स्पॉन्सर को हिट करने से पहले अचीव करने चाहिए? सबसे पहले तो ना आपके पास होना चाहिए व्यूज़, ठीक है, आप क्या क्रिएट कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैटर करती है आप किस मार्केट में खेल रहे हो। अब पाकिस्तान इंडिया है ना, पाकिस्तान में स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल गेमिंग लेवल से जितनी भी गेमिंग एसेसरीज है उनका डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, ठीक है। ओरिजिनल कंपनी नहीं बैठी, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जारी बात है इतना बजट नहीं होता कि वो स्पॉन्सर दे सके। तो आपको पहले मार्केट देखना है, आप किस मार्केट में खेल रहे हो। वैसे इंडिया है, इंडिया में आप हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे, रूटर से स्पॉन्सर होगी, AMD से स्पॉन्सर होगी, उनसे स्पॉन्सर, क्योंकि उनके पास मार्केट है, तो वो कुछ भी ले जाके ना कुछ भी दे देते हैं। अब आपको वैसे अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, किसी स्पॉन्सर को, किसी ब्रांड को, सबसे पहले तो आप अपना डेक बनाओ अच्छा, आप अपने आप को शो करो। फिर डेक के अंदर ना आपने ये नहीं लिखना कि मेरे इतने व्यूज़ थे, आपने बेसिक पॉइंट लिखना है कि पूरा कंक्लूजन क्या है। अगर आप लिख दोगे ना कि बीच के अंदर के इतनी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या करता रहा यार, किया क्या, पॉइंट ये आ जाता फिर एंड पे कि आपने किया क्या, ये वो तो क्या करता रहे। तो आपने बेसिक पॉइंट ले, फिर अप्रोच मैटर करती है, आप किस तरह उसको अप्रोच करते हो, किस तरह उसे हैंडल करते हो, कितने आप फ्रेंडली तरीके से बात करते हो, कितना वो करना। मैं तो पिछले दिनों भी एक ब्रांड से बात कर रहा था, तो मुझे आगे यही चीज़ बोला था, मैं बता देता हूँ, बाइनेंस थी, तो मुझे यही चीज़ बोला था, कह रहा था यार हमारा इन्फ्लुएंसर पे बहुत पैसा लग गया, तो हम ई स्पोर्ट्स में कहाँ से आएंगे। बाइनेंस का पैसा लगा, हाँ उन्होंने उसको किया था ना, रोनाल्डो को किया था उन लोगों ने, अभी पता नहीं, वो पाकिस्तान का कर रहे थे एट दैट टाइम वो, तो उससे अप्रोच की थी हम लोगों ने, तो ही सिर्फ के अभी तो हमारे पास बजट ही नहीं है, हमारे पास इन्फ्लुएंसर बजट है सारे का सारा, इन्फ्लुएंसर है तो ले आओ। ठीक हो गया। बाकी यार बहुत काफ़ी चीज़ें हमने आज डिस्कस की, जिसमें हमने टीम्स की बातें की, हमने हाउ टू मैनेज अ टीम की बात की, फिर सॉल्ट का कर्स हो गया, अभी ये जो है आपकी स्पॉन्सर वाली बात है। यू नो दिस इज़ अ वेरी की पॉइंट। पॉडकास्ट का मकसद ही ये है कि यू नो हम एक फ़न वे में, एक कैजुअल वे के अंदर इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन की पॉइंट्स जो है वो ऑडियंस तक पहुंचा सकें। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जो कि मैं समझता हूँ, पर्सनली मैं समझता हूँ कि दीज थिंग्स नीड्स टू गो आउट देयर,
ठीक है, क्योंकि आप यू नो दिस वेरी स्मॉल सर्कल ऑफ मैनेजर्स और अगेन दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, हाँ ठीक है। तो ये आपकी इंसाइट लेना मैं समझता हूँ इसलिए बड़ा ज़रूरी था, और आज की पॉडकास्ट का हमारा मकसद भी ये था कि ना हम इन चीज़ों को बाहर लेके आ सकें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच लक्ष्य, ठीक है, तो गाइस आपके पास हमारे लिए कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताएं। एक दो और अच्छी बड़ी स्पाइसी किस्म की पॉडकास्ट आ रही हैं आगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।